हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल गेट्स की वो 5 हैबिट्स जिनसे वे विश्व के सबसे अमीर आदमी बने। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेसफुल स्टोरी को भलीभांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के बने। व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हमें यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में जानना है जिन्हें अपना कर हम एक सफल व्यक्ति बने। और हो सकता है कि हम इन आदतों को अपना कर करोड़पति या अरबपति या मिलियनियर ना बने, लेकिन मुझे विश्वास है दोस्तों, मुझे दिल से विश्वास है कि अगर हम इन आदतों को अपनाएंगे तो हम सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बन जाएंगे। दोस्तों, बिल गेट्स होवार्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की इच्छाएं संभावनाएं नज़र आ रही थी। असल में बिल गेट्स पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते थे। कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन कक्षाओं में जाकर बैठ जाते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यह वह आदत है जो बिल गेट्स स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वह अपने पसंदीदा विषयों की कक्षा में उपस्थित हो सकें। दोस्तों, बिल गेट्स के पिता के एक साक्षात्कार में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो विश्वकोश, इनक्लोपीडिया हो, विज्ञान, गल्प, साइंस फंक्शनल हो या कोई किताब हो। बिल गेट्स इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे। वे इस बात से चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी ना पढ़ना, नो रीडिंग एट द डिनर टेबल का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन बिल गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें बहुत जारी है। दोस्तों, अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम विचारों को सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तीसरी आदत की बात करेंगे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे, तो उन्होंने बताया कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डिसाइडेड और सही लोगों को चुनाव करना था। वे इसी श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी एलन को अपने बिजनेस का पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। दोस्तों, चौथी बात करूँगा कि बिल गेट्स वे अपनी निर्णय क्षमता जजमेंट पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझाव पर राय को मानकर एक अच्छा कैरियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी कैरियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों ना कहे। ऐसी ही बात बिल गेट्स और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने विषय भाषण में कहा था कि हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिससे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज़ और हर घर में टेबल पर होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर अटल मेहनत की, विश्वास रख कंपनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। ज़रा सोचिए, अगर उस समय बिल गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या वे आज बिल गेट्स होते, इतने अमीर मिलियनेयर इंसान होते? नहीं ना। तो दोस्तों, आप अपने काम पर अटल रहिए। दोस्तों, पांचवी हैबिट्स की बात करूंगा। वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, जिस कारण वे किसी भी काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आज की दुनिया को मल्टीटास्किंग की हो गई है, लेकिन लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर को कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स का भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस करने की आदत का पालन करने के लिए भी कहते हैं।
उनकी एक मज़ेदार आदत ये थी कि वे एक बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बल्कि वहीं से बिना किसी गलती किए दोस्तों शुरू कर देते हैं। संभव हो कि हम इतना कंसंट्रेट ना कर पाएँ, लेकिन हमें यह हमेशा करना चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस, जैसे काम के बीच फेसबुक चेक कर लेना, मोबाइल व्हाट्सएप के मैसेज देख लेना आदि, इस तरह का कोई काम ना हो। हमें जो काम करना है उस पर 100% फोकस करना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।